10 में ही बाद गाथा नंबर 10 में कल 7 प्रकार के समुद्घात का वर्णन चल रहा था। समुद्घात होते हैं जिसका मतलब बताया था कि अपनी आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना किसी विशेष परिस्थिति में समुद्घात कहलाता है। तो उन समुद्घात के भेदों में 2 समुद्घात बचे थे। एक होता है आहारक समुद्घात। यह क्या होता है कि यह आहारक समुद्घात मुनि महाराज के लिए ही प्राप्त होता है। एक तरह की यह एक आहारक रिद्धि होती है। अगर मुनि महाराज को कभी किसी तत्व के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो जाए और उसका समाधान करने वाला कोई भी वर्तमान में उपलब्ध न हो, तो उस शंका के समाधान के लिए उनके शरीर से एक पुतला निकलता है और शरीर में भी मस्तिष्क से, माथे से एक पुतला निकलता है जो बहुत ही सुंदर और आहारक शरीर के परमाणुओं से बना हुआ होता है, शुभ होता है। वह उस स्थान तक जाता है जहाँ पर शंका का समाधान करने वाले कोई केवल ज्ञानी केवली या श्रुत केवली विराजमान हो, तो वो वहाँ तक जाएगा, उनसे प्रश्न करेगा, उनसे समाधान प्राप्त करेगा और वापस लौट करके आ जाएगा। यह आहारक समुद्घात कहलाता है। यह हमेशा शुभ कार्य ही करता है। तो कल जो आपने तेजस समुद्घात सुना था वो अलग होता है और आहारक समुद्घात है ये अलग होता है। तेजस और आहारक में अंतर है। तेजस तो 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, लेकिन आहारक समुद्घात शुभ ही होता है, शुभ कार्य ही करता है और यह संयम की विशेष भावना से यह रिद्धि के रूप में उत्पन्न होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है प्रश्न के रूप में, इसको पढ़ो। आहारक समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर में लिखा है, किसी तत्व के संदेह होने पर संदेह की निवृत्ति के लिए आहारक रिद्धिधारी महामुनि के मस्तक से एक हाथ का पुरुषाकार श्वेत रंग का होता है, सफ़ेद रंग का, केवल ज्ञानी प्रभु के दर्शन करने के लिए आहारक शरीर निकलता है। उसके साथ जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं उसी को आहारक समुद्घात कहते हैं। ये एक नया शरीर बन जाता है। औदारिक शरीर होते हुए भी यह एक नया शरीर बन जाता है और जिस समय पर यह आहारक शरीर काम करता है उस समय पर औदारिक शरीर काम नहीं करता। 2 शरीर में से एक बार में एक ही शरीर काम करता है, क्योंकि आत्मा तो एक ही होती है और उस आत्मा के ही 2 शरीर हैं। तो आत्मा के ही योगों के माध्यम से ही, यह काय योगों के माध्यम से, वचन योग, मनोयोग के माध्यम से ही यह आत्मा में क्रियाएं होती हैं। तो उस समय पर आहारक का योग होता है, उस समय पर औदारिक का योग नहीं होता। इसलिए एक समय पर काम तो एक ही शरीर करेगा, लेकिन समुदाय की अपेक्षा से, संभावना की अपेक्षा से देखें तो एक साथ 4 शरीर वाला यह जीव कहलाएगा, है ना? क्योंकि उस समय पर उस जीव के पास कितने शरीर हो गए? 4। तेजस, कार्मण और औदारिक, ये 3 शरीर तो सबके पास होते ही हैं। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उस आहारक शरीर के साथ में वो 4 शरीर का धारी भी हो जाता है। ये आहारक शरीर की विशेषता हुई। एक होता है केवली समुद्घात। क्या बोलते हैं? हाँ, यह केवली समुद्घात केवल ज्ञानी केवली भगवान के, अरिहंत भगवान के लिए होता है। कब होता है? कि जब आयु कर्म की स्थिति, अन्य जो कर्म बचे हैं,
नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म। जो 4 आघातीय कर्म होते हैं उनमें से आयु कर्म की स्थिति जब इन 3 कर्मों से कैसी हो, आयु कर्म तो कम हो और इन 3 कर्मों की स्थितियां ज़्यादा हों, तो उन स्थितियों को बराबर करने के लिए उन सहयोगी केवली भगवान के आत्म प्रदेश फैलते हैं। तो वो 4 प्रकार से फैलते हैं। वो केवली समुद्घात 4 प्रकार का बनता है। एक कहलाता है दंड समुद्घात, जिसमें आत्मा के प्रदेश जहाँ पर केवली भगवान बैठे हैं उन्हीं के ऊपर नीचे वो आत्मा के प्रदेश डंडे के आकार के लोक में फैलते हैं। फिर होता है कपाट समुद्घात। कपाट में माने जैसे किवाड़ होता है उसकी जैसी आकृति होती है, इस तरीके के वो आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। फिर एक होता है प्रतर समुद्घात। तो इस प्रतर समुद्घात में वो पूरे मतलब लोक के पूरे लोकाकाश के अंदर वो फैल जाता है। बचे रह जाते हैं वात वलय जो अंत में होते हैं, और जब उनमें भी वह आत्म प्रदेश पहुँच जाते हैं पूरे लोकाकाश को घेर लेते हैं। यानी लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं, जितने पॉइंट होते हैं, उन सब पॉइंटों पर आत्मा का एक एक पॉइंट बैठ जाता है, ऐसा समझ लो। तो वह कहलाता है लोक पूर्ण समुद्घात। ऐसा यह समुद्घात होने पर आत्मा में जो नाम गोत्र आदि कर्म अरिहंत भगवान के होते हैं उनकी जो स्थितियां हैं, स्थिति बंध हैं, जो स्थिति सत्व के रूप में पड़े थे उन स्थितियों में कमी हो जाती है और वो स्थितियां बिल्कुल उतनी ही रह जाती हैं जितनी आयु कर्म शेष रह जाता है। तो उस आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों की स्थितियों को करने के लिए यह केवली समुद्घात होता है जो 4 प्रकार का होता है। अब वो आत्मा के प्रदेश उन केवली भगवान के पूरे लोक में फैलेंगे, है ना। उस लोक में हम भी हैं, आप भी हैं। हमारी भी आत्मा के स्थान पर उनकी आत्मा के प्रदेश आ जाएंगे, क्योंकि हर लोक के एक एक पॉइंट पर उनका प्रदेश फैलेगा। समझ आ रहा है। लेकिन उन केवल ज्ञानी की आत्मा का प्रदेश अपनी आत्मा पर स्थित होकर के भी अपनी आत्मा को उसका कोई अनुभव नहीं होगा, है ना। क्योंकि वह सूक्ष्म आत्मा के प्रदेश उन्हें हम कभी किसी भी दूसरी आत्मा के प्रदेशों को कभी हमारी आत्मा अनुभव नहीं कर सकती, है ना। तो ये एक समय की प्रक्रिया होती है, सेकंडों की नहीं, है ना। समय माने जो काल का सबसे सूक्ष्मतम यूनिट है उसको समय कहते हैं। तो उस प्रक्रिया में यह घटित हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर ये पूछा गया अंत में कि इस समुद्घात में कितना समय लगता है। तो केवली समुद्घात में 8 समय लगते हैं और शेष जो 6 समुद्घात हैं उनमें अंतर मुहूर्त का ही समय लगता है। इस तरह से समुद्घात का प्रकरण पूर्ण हुआ, जो कि इस गाथा में बताया था कि आत्मा हमेशा शरीर के प्रमाण ही होती है, बस इन समुद्घात की अवस्था को छोड़कर। क्योंकि समुद्घात में तो आत्मा शरीर के बाहर भी फैल जाती है, इसलिए व्यवहार से आत्मा शरीर प्रमाण ही है, चाहे वो शरीर छोटा हो या बड़ा हो। और निश्चय से आत्मा असंख्यात प्रदेश वाला होता है। यह आत्मा के प्रदेशों में निश्चय और व्यवहार और उसकी संकोच विस्तार स्वभाव को बता करके यह उस आत्मा की विशेषता बताई गई। अब आगे 11वें नंबर की गाथा। पुड़वी चलते उवाऊ वड़फदी विवेह थावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि। पढ़ो। जलते वाऊ लफदी विवियथावरे इंदि
विगतिगचदुपञ्चखा तस् जीव। आपके भाग्य से बिल्कुल सरल सी गाथा आ गई है जो आपको समझ में आ जाए, है ना। नहीं तो लोग कह रहे होंगे क्या पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरी गाथा में एक शब्द आया था संसारत्थो, आया था ना, संसारत्थो, यानी जीव कैसा होता है, संसार में स्थित होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं वो ये देखें कि संसार में कितने जीव हैं, है ना। जितने मनुष्य दिख रहे हैं या तिर्यंच दिख रहे हैं उतने ही जीव नहीं होते हैं, और भी जीव होते हैं। और उन जीवों को किस रूप में विभाजित करके हम समझ सकते हैं, तो यहाँ संसारी जीवों के भेद बताए जा रहे हैं, है ना। संसार में कितने प्रकार के जीव हैं जो अपने अपने कर्म के कारण से अनेक अनेक तरह की पर्यायों को प्राप्त होकर के भटक रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं पुड़वी माने पृथ्वी, जल माने जल, तेऊ माने अग्नि, तेज, तेज को अग्नि बोलते हैं, वायु माने वायु, और वनस्पति माने वनस्पति। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं। विविध माने अनेक प्रकार के होते हैं, थावर कहलाते हैं, और ये सभी इंद्री माने एक इंद्री होते हैं, है ना। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये तो सुन रखा है। तो ये जीव वो होते हैं जो पृथ्वी को ही अपनी काया बना लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पृथ्वी कायिक जीव। जो जल को ही अपनी काया बना लें उन्हें क्या बोलते हैं, जल कायिक। जो अग्नि को ही अपनी काया बना लें उन्हें बोलते हैं, जो वायु को ही अपनी काया बना लें उन्हें बोलते हैं, और जो वनस्पति को अपनी काया बना लें वो वनस्पति कायिक जीव कहलाते हैं, है ना। ये सभी एक इंद्रिय होते हैं, स्थावर होते हैं। इन जीवों को हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, है ना। जल में रहने वाले जो जल कायिक जीव होते हैं वो हमारे पकड़ में नहीं आते हैं, वो जलमय ही होते हैं, जल को ही अपना शरीर के रूप में बना करके जल कायिक कहलाते हैं, है ना। तो जो कोई भी आपको जल में जीव दिखाई देते हैं या जो आपके ग्रहण करने में आते हैं वो सभी जीव त्रस जीव होते हैं, है ना। दो प्रकार के जीव मुख्यतया होते हैं, एक स्थावर जीव और एक त्रस जीव। तो ये स्थावर जीव जो होते हैं वो एकेंद्रीय होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपने जल को लिया और जल आपने छान लिया, है ना, कुएं से जल निकाला या कोई भी नदी आदि का जल लिया और उस जल को आपने छाना, तो जल में जितने भी स्थूल बादर जीव होंगे वो छनने में छन गए। तो जो छनने में छने हैं वो जीव जलकायिक जीव नहीं है, वो कौन से जीव हैं, त्रस जीव हैं। वो जीव जो छनने में रह गए, है ना, और जो बड़े जीव हैं वो अलई आपको नहीं दिख रहे हैं, वही जीव छन्ने में रह जाते हैं। समझ आ रहा है। आप लोग कुएं के पानी का उपयोग तो करते हो, लेकिन जो उन जीवों को छानने के बाद में जो वो जीव रह जाते हैं छन्ने में, उनको आप बराबर पुनः सावधानी पूर्वक उसी जल में पहुंचाने का भी प्रयास किया करो। क्या समझ आ रहा है ना। इसी को जीवाणी बोला जाता है, बिलछानी बोला जाता है ना। वो जो छन्ने में रह गए हैं जीव, उनको पुनः एक बर्तन में छने हुए पानी से ही उसके पानी के ऊपर, वो छन्ने के ऊपर उस पानी को डालकर उस पानी के साथ में वह जब मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें वापस कुएं में पहुंचाया जाता है। अब ये जीवाणी यंत्र लगा है तो उसमें ये भी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है,
हाँ, तो वो करते भी हो कि नहीं, कि केवल बस लगा ही हुआ है? हाँ, आप तो करते हो। बाकी के लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो बाकी के लोग तो जो है आलसी होते हैं, है ना। कुछ ज्ञान तो होता नहीं कि कुएं का पानी क्यों लिया जा रहा है, छानने का क्या प्रयोजन है। तो ऐसी कोई भावना तो रहती नहीं, बस जल्दी जल्दी पानी लाओ, जैसे भी लाओ, अपना काम चलाओ। तो ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, यह जब कभी आपको कुएं के पानी छानने का अवसर मिलता है तो उसमें देखो आप दया भाव के साथ में उस पानी का उपयोग करो। समझ आ रहा है कि उसमें आप जीव देखो कि ये जीव हैं और हमारे लिए आचार्यों ने आज्ञा दी है कि इन जीवों को मारना नहीं। अगर तुमने छन्ने में आए हुए जीव इधर ही पटक दिए या फिर उसको निचोड़ दिया तो आप महापापी कहलाओगे। समझ आ रहा है। उन जीवों को सावधानी पूर्वक, आगम में लिखा है कि वो त्रस जीव उसमें बचे रह जाते हैं तो उन्हें उसी स्थान पर पानी के साथ में छोड़ देना। इसलिए ये जीवाणी यंत्र वगैरह लगे होते हैं ताकि आप पुनः, उसमें लगी रहती है ना कुछ सिस्टम होता है ना, कड़ा वाला बाल्टी होती है। हाँ हाँ, और वो सिलेंडर टाइप का रहता है, ऊपर उठा लो तो नीचे पानी नीचे निकल जाता है। हाँ, सब में लगा हुआ है। तो उसका प्रयोजन क्या है ना, कि हम जो पानी पिए उसमें त्रस जीवों की हिंसा हमसे न हो, उस जीव दया का पालन करने के लिए ये होता है। उसके बावजूद भी जो जल आपके पास आ गया, उस जल में जल का एक जीव तो रहते ही हैं। समझ आ रहा है, क्योंकि उनने तो जल को ही अपनी काया बना रखी है। तो वो जो जल का एक जीव होते हैं, उनसे भी रहित वो पानी तब होता है जब उस जल को उबाल लिया जाता है ना। जब वो जल उबल जाता है तो वह 24 घंटे की मर्यादा का जल हो जाता है। समझ आ रहा है। जल को एक बार ही गर्म किया जाता है और एक बार आप जितना गर्म करोगे वह उतना ही उपयोग में आएगा। अगर आपने हल्का सा गर्म किया है तो 6 घंटे उपयोग में आएगा, थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लिया है तो 12 घंटे उपयोग में आएगा, एक उबाल ले लिया है उसमें तो वह 24 घंटे उपयोग में आएगा। समझ आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार हल्का सा कुनकुना कर लिया, 6 घंटे हो गए, फिर एक बार फिर कुनकुना कर लिया, फिर 6 घंटे हो गए, फिर एक बार फिर कुनकुना कर लिया, फिर 6 घंटे हो गए। ऐसे करके आप उसको 3 दिन तक चलाते रहो। ऐसा नहीं करना पड़ता। एक बार ही उस जल को गर्म करके उसकी मर्यादा के भीतर ही उसको प्रयोग में लाया जाता है। फिर वह 24 घंटे के बाद में वह जल पीने योग्य नहीं रह जाता। उसमें नियम से जीव पड़ते हैं, उसे अन्य काम में लाना चाहिए या फिर उसको अपने उसी स्रोत के पास जहां से वो लाए थे वहीं पहुंचा देना चाहिए। समझ आ रहा है। तो जल को छानने की प्रक्रिया का प्रयोजन आपको पता होना चाहिए और यह जीव दया पालन करने का एक साधन आपके लिए बताया। अन्य कोई भी तरीके से आप अग्नि को कोई भी छान नहीं सकते, अग्नि में कोई दया का पालन कर नहीं सकते, पृथ्वी में भी नहीं कर सकते, वायु में भी नहीं कर सकते, है ना। केवल जल के सेवन में ही कर सकते हो और वनस्पति के सेवन में कर सकते हो। तो वनस्पति भी प्रासुक की जाती है ना। वनस्पति को भी है, जो त्रस जीव, ऐसी वनस्पति का उपयोग नहीं किया जाता जिसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो रही हो। क्या समझ आ रहा है। इधर सुनो। हाँ, बातों में लग गए। ऐसी वनस्पति तो कौन सी होती है जिसमें त्रस जीव भी उत्पन्न हो रहे हो, वो वनस्पति उपयोग करते हो है? अंजीर वगैरह ये लोग क्या जाने, जानते हो अंजीर। हाँ, जानते हो। अच्छा है। अंजीर में जीवोत्पत्ति होती रहती है। जितने भी ये बड़ के फल होते हैं, बट के वृक्ष के फल होते हैं, इनमें भी बहुत सारे जीव होते हैं। जिन फलों में दूध निकलता है, ऐसे दूध वाले जो जीव होते हैं, है ना, उनमें भी है।
नहीं, ये जो बट आदि के जो वृक्ष के जो फल होते हैं जिनमें दूध निकलता है, बड़, पीपल, कटूमर, अंजीर वगैरह, है ना, तो अब तो ये कम मिलते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, संभावना अधिक रहती है ना। कौन से फल होते हैं बताओ, कौन सी सब्जी होती है इसकी? हम्म? है? गोभी होती है ना, जिसे हम फूल गोभी कहते हैं। समझ आ रहा है? और फूल गोभी में भी जीव उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है ना। उसमें आप देखेंगे कि अगर उस पर थोड़ा सा क्या लगा देते हैं, हल्दी वगैरह कुछ लगा दो, है ना, और फिर उसको जो है थोड़ा सा धूप में रख करके देखो तो उसमें आपको बहुत सारे जीव दिखेंगे, है ना। तो ये फूल गोभी। और हमने एक बात और सुन रखी है, अब वो कितनी सच है हमें पता नहीं, कई लोग बताते हैं कि पत्ता गोभी में एक ऐसा कीड़ा होता है, हाँ, वो कीड़ा जो है अगर सीधा दिमाग में ही चला जाता है वो, और वो दिखाई नहीं देता है, पत्ता गोभी खाने से वो कीड़ा अगर दिमाग में चला जाए तो बताते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है तब जाकर के वो ठीक होता है। पता नहीं चलता। ये बात भी हमें बहुत बात पता चली। समझ आ रहा है ना? नहीं, दिखाई नहीं देता वो पत्ता गोभी में। तो मतलब ये जो आपके लिए थोड़े टेस्टी फूड से लगते हैं, इनको भी आप थोड़ा सा कम नहीं। पहले तो फूल गोभी तो कोई नहीं खाता था, पत्ता गोभी पहले थोड़ा सा खाते हुए देखा है, लेकिन अब इस बीमारी के कारण से इससे भी बचना चाहिए। ऐसे केस भी सुने गए, है ना। चाउमीन खाने वाले वो भी खाते हैं। तो ये गंदे भोजन है, इनसे आप इसीलिए बचना चाहिए, है? काहे के लिए? हाँ। हम्म। तो वनस्पति में जिनमें त्रस जीव हो, है ना, कोई भी जैन गृहस्थ खाने पीने के लिए त्रस जीवों की हिंसा नहीं करता। समझ आ रहा है? ये एक पहले जैनों का एक नियम कायदा उनके दिमाग में रहता था, कोई भी ऐसा भोजन नहीं करते जिसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति हो, स्थावर से काम चलाते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसी वनस्पति जिनमें अब दो इंद्री, तीन इंद्री आदि लट आदि जीव दिखाई दे रहे हो, है ना, ऐसे ये बेर वगैरह होते हैं, इनमें भी बहुत जल्दी ये जीव बढ़ जाते हैं, है ना। जामुन, बेर, भिंडी में भी होता है, लेकिन वो सब जगह सब भिंडियों में हो जरूरी नहीं है, लेकिन उसको देखने का बनाने का भी एक तरीका होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसी जिन सब्जियों में संभावनाएं होती हैं जीवों के, त्रस्त जीवों के मरने की, उनसे भी बचना चाहिए, है ना। समझ आ रहा है? हाँ, पत्तों की सब्जियों में भी वे रुई टाइप की, वो गिजाई टाइप की हरी हरी बहुत सारी होती है ना। होने को तो बहुत सारी चीजों में हो जाती है, लेकिन शोध बीन करके कुछ चीजों में क्या होता है कि आप उन्हें शोध सकते हो। जैसे होने को तो मटर की फली में भी हो जाती है ना, लेकिन उसे आप देखोगे तो कम से कम निकल तो जाएगी। समझ आ रहा है? तो जिसको देखने से निकल जाए, जिसमें बहुतायत में ना हो, ऐसा तो नहीं है कि मटर के दाने दाने में होती है, तो वो मटर की फली में होती है। समझ आ रहा है? क्योंकि जीव से रहित तो कोई भी चीज दुनिया में है ही नहीं, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा से बचने का भाव रहना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि इन संसारी जीवों में एक इंद्रिय जीवों से ही जो है ये जो विभाजन है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के रूप में हो जाता है। बाकी के वेग, तिग, चतु, पंचक्खा। वेग माने चार इंद्रिय, पंच माने होता है इंद्रिय।
कहलाते के उदाहरण है। माने शंख जो है वो दो इंद्रिय जीव होते हैं उसमें, माने उस दो इंद्रिय जीव का ही वो कवच होता है शंख, है ना। जब भी शंख अगर कहीं आपको ओरिजिनल रूप में कहीं दिखाई देगा तो उस लोग होते हैं, भौरे वगैरह होते हैं, ये पतंगे होते हैं, बिजली के जीव होते हैं, सब चार इंद्रिय होते हैं। और पांच इंद्रिय तो आप जानते ही हो, मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंश और देव नारकी, ये सभी पांच इंद्रिय होते हैं। ऐसे ये संसारी जीवों के भेद होते हैं जिनको कि इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से पढ़ लेना। अब इसी में एक और चीज आती है, वो भी यहाँ पढ़ते हैं। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मणा परे सब्बे बादरसुः मे इंदी सव्वे पज्जत इदराय। पढ़े। समणा अमणाणेया पंचेन्द्रियणिम्मणा परे सव्वे बादरसुः मे इंदी सव्वे पज्जत इदराय, है ना। अब यहाँ पर और भी जीवों के भेद करके जीव समास के 14 भेद बताए जा रहे हैं। माने समास का मतलब होता है संक्षेप से जीवों का यदि हम वर्गीकरण करेंगे तो उसके 14 भेद बन जाते हैं, इसलिए 14 जीव समास कहलाते हैं, है ना। समणा अमणा णेया, समणा माने होता है मन से सहित और अमणा माने होता है मन से रहित, णेया माने जानना। पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पंचेंद्रिय जीवों के अब यहाँ पर भेद कितने रूप में किए? हाँ, एक मन से सहित भी पंचेंद्रिय होते हैं और एक मन से, जो मन से सहित होते हैं उन्हें समनस्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इन्हीं को संगी जीव कहा जाता है, संगी। और जो मन से रहित होते हैं उन्हें अमनस्क कहते हैं, इन्हीं को असंगी जीव कहा जाता है। कहीं लिखा दिख रहा है असंगी कैसे लिखा जाता है, संगी कैसे लिखा जाता है? ये असंगी जीव कहलाते हैं। अब णिम्मणा परे सभ्य, मतलब पांच इंद्रिय में तो दो प्रकार का विभाजन हो गया, संगी और असंगी। अब बाकी के जो बचे चार इंद्रिय आदि, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय, एक इंद्रिय, ये सभी कैसे होते हैं? णिम्मणा, मन से रहित होते हैं। ये सभी जीव, परे माने बात के सभी, सभ्य माने सभी, तो ये सभी जीव कैसे हैं? मन से रहित माने असंगी ही होते हैं। समझ आ गया? केवल पांचेंद्रिय जीव में ही संगी और असंगी का भेद होता है। बाकी के अन्य एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव कैसे होते हैं? हाँ, मन से रहित होते हैं, इनके पास में मन नहीं होता। समझ आ रहा है? तो मन एक अलग चीज होती है ना। मन का काम क्या होता है? मन का काम कुछ सीखना होता है, मन का काम विचार करना होता है, मन का काम हित अहित का विभाजन करना या ज्ञान करना होता है। तो इन जीवों में ऐसा कोई भी सीखने का, विचार करने का, हित अहित को समझने का कोई भी इनके अंदर ज्ञान नहीं होता है। समझ आ रहा है? मक्खी मच्छर वगैरह जो होते हैं, इन्हें हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बार बार वो मच्छर वहीं पर जाएगा जहाँ पर वो जलेगा, जहाँ पे मरेगा। समझ आ रहा है? हैलोजन जल रही हो तो देखो आप उसी पर गिर गिर करके, हाँ, और बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा उसी में। समझ आया? तो इनको हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं होता।
क्योंकि ये मन से रहित होते हैं। फिर भी ये घूमते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बचते रहते हैं। समझ आ रहा है? जैसे चींटी है, पानी से बचने का काम करती है, मरना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने अज्ञान से ये मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा किस कारण से कर पाते हैं? तो मन नहीं होते हुए भी इनके पास में जो श्रुत ज्ञान होता है उससे इनका काम चलता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान सभी जीवों के पास में होते हैं, ऐसा बताया था। तो ये मन के बिना भी ये ज्ञान काम करता रहता है। ठीक है? इससे इनको अपनी इंद्री का ज्ञान हो जाता है कि हमारी इंद्री के लिए कौन सी चीज़ बाधक है, तो उससे अपने आप को बचा लेते हैं। बस इतने ही इनके पास में ज्ञान होता है। और कौन सी चीज़ हमें अपनी इंद्री से पकड़ लेना है, बस उसको ये पकड़ लेते हैं, है ना? हाँ, चींटी है तो सूंघने की क्षमता आ जाती है? बंदर, बंदर तो सब दिख रहा है, बंदर तो तुम्हें पकड़ लेगा। तो अरे इतना समझ नहीं आता? बंदर को लोग कितना सिखाते हैं, कितना नचाते हैं, और सीख जाता है तो कितना। हाँ हाँ, बंदर तो तुम्हारी एक एक्शन समझता है कि तुम हमारे इससे क्या देख रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या कर रहे हो। समझ आ रहा है? हाँ? ये तो पंचेंद्रीय संगी जीव हैं, बंदर वगैरह तो सभी जितने भी हमें पशु पक्षी दिखाई देते हैं मोस्टली सभी संगी पंचेंद्रीय ही होते हैं। असंगी बहुत कम जीव होते हैं, जैसे कोई पानी के सर्प वगैरह, है ना, कोई पानी के सर्प इत्यादि, ऐसे कोई कोई जीव होते हैं जो असंगी रूप में होते हैं। तो ये पंचेंद्रियों में विभाजन हुआ। अब बादर सुह में इंद्री, एक इंद्रिय जीवों में अब विभाजन कर रहे हैं। एक इंद्रिय जीव में भी विभाजन होता है। वो दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म और बादर, है ना? कितने हो गए? सूक्ष्म और बादर। अब अगर अपन इनको जोड़ें तो ये कितने प्रकार के हो गए? एक इंद्रिय के दो भेद किए, सूक्ष्म और दो इंद्रिय का कोई भेद नहीं, तीन इंद्रिय का कोई भेद नहीं, चार इंद्रिय का कोई भेद नहीं, और पांच इंद्रिय के दो भेद कर दो, संगी और असंगी। तो टोटल कितने हो गए? 7 प्रकार के हो गए। समझ आ रहा है? ये सातों ही प्रकार के जीव, सब्बे माने सभी, पज्जत, पज्जत का मतलब होता है पर्याप्तक, और इतरा माने अपर्याप्तक। ये सभी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं, है ना? तो सबके दो दो भेद कर दिए हमने सातों के। तो पर्याप्तक भी 7 प्रकार के हो गए और अपर्याप्तक भी। तो टोटल कितने हो गए? 14 प्रकार के ये जीव होते हैं, है ना? अब उनमें बादर जीव वह कहलाते हैं, थोड़ा गोदी में ढाल लो उसको। बादर जीव वह कहलाते हैं जो दूसरों से भी बाधित हो जाते हैं और दूसरों को भी बाधा पहुंचा देते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बादर जीव। और सूक्ष्म जीव वह कहलाते हैं जो दूसरों से बाधा, दूसरों को बाधा न पहुंचाएं और दूसरों से बाधित भी न हो। ऐसी इनकी शास्त्रीय परिभाषा है जो इसमें लिखी हुई है। तो ये भी नाम कर्म होता है। 8 कर्मों में कौन से कर्म होते हैं? नाम कर्म एक आता है। तो उसी के भेद में एक बादर नाम कर्म होता है और एक सूक्ष्म नाम कर्म होता है। तो उसी के फल से इस प्रकार के शरीर मिलते हैं। बादर नाम कर्म के फल से ऐसा शरीर मिले जिससे कि हम दूसरे को बाधा पहुंचा सकें और दूसरा भी हमको बाधा पहुंचाए, तो ये बादर नाम कर्म होता है। आप सभी का कौन से नाम कर्म का उदय? बोलो तो। हाँ, बादर। सूक्ष्म तो नहीं हो? हाँ, जो सूक्ष्म है वो तो किसी के से बाधा को प्राप्त होंगे ही नहीं, किसी से भी नहीं होंगे, है ना? तो एक इंद्रिय में ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम कभी भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। माने हम उनको ना तो हम उनको मार सकते, ना उनको पकड़ सकते, ना वो हमारे लिए कोई बाधा पहुंचा सकते। तो जो बादर होते हैं वही बाधा पहुंचाते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ये बादर और सूक्ष्म की परिभाषा जानना। फिर इसमें जो पर्याप्तक और अपर्याप्तक बताया, तो वह पर्याप्तक का मतलब होता है कि ऐसी शक्तियां जिससे जीवन चलता है, वो शक्तियों की यदि पूर्णता हो जाए तो पर्याप्तक कहलाता है। और वो शक्तियों की पूर्णता ना हो पाए
माने वो शक्तियाँ उसको पूर्ण ही ना हो पाए, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपर्याप्तक। तो ऐसे भी जीव होते हैं कि जो जैसे पंचेंद्रिय है, तो 5 इंद्रियों को किसी गति से मर करके आया, 5 इंद्रियों के साथ में कहीं उसको जन्म होना है, लेकिन वह जन्म लेकर के श्वास के 18वें भाग ही जी पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो क्या कहलाया? अपर्याप्तक कहलाता है। समझ आ रहा है? इसको लब्धि अपर्याप्तक जीव भी कहते हैं। तो ऐसे भी जीव होते हैं जो अपनी पूरी शक्तियों को उत्पन्न भी नहीं कर पाते, शरीर में उनको बना भी नहीं पाते, उनका पूरा शरीर बन भी नहीं पाता और उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जीवों को अपर्याप्तक कहा जाता है। और जो अपनी इन शक्तियों की पूर्णता कर लेते हैं, है ना, 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं, उनका डिटेल जो है बाद में कभी समझना। ये पर्याप्तियाँ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनः पर्याप्ति, ऐसे 6 प्रकार की हमारे पास में पर्याप्तियों की पूर्णता है, जिनसे हमारा शरीर चल रहा है, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। हमें पता कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? मशीन किससे बनी है ये मालूम नहीं, हम तो बस मशीन को खरीद लाए, बस उसका अपना काम चला रहे हैं, बस। नहीं समझ आ रहा? ऐसे ही तो होता है। हमें क्या मतलब वीडियो कौन कैसे बना, किसने बनाया, कौन इंजीनियर ने बनाया? भैया अपन ने तो पैसा दिया, खरीद लाए, देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं। समझ आ रहा है? तो जो इंजीनियर होता है वो उसके भीतर की भी, है ना, जो फंक्शन है उनको भी जानने की कोशिश करता है। तो आपका शरीर चल रहा है, वो आप खरीद के नहीं लाए, ये आपके पुण्य से, अच्छे कर्मों के कारण से ये आपको मिला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस शरीर में कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, मिली हैं, जो दूसरों के पास में नहीं होती हैं, वो केवल हमारे ही जीवात्मा को मिली हैं। तो हमें उन चीज़ों का सदुपयोग करना है। समझ आ रहा है? ये आहार पर्याप्ति। अब थोड़ा सा देखो क्या होता है, सुनोगे? मन लग रहा है? सन्ने से तो बैठे बिल्कुल ऐसे, है ना? हाँ, मतलब जैसे बहुत गौर से सुन रहे हैं सब। तो देखो, एक इसमें आता है पर्याप्ति किसे कहते हैं, है ना? अब इसको बता ही देते हैं कि काय योग से ग्रहित आहार वर्गणा को खल रस आदि रूप परिणमावने की शक्ति के पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं, है ना? अब आप ये सोचो कि हमने भोजन किया, है ना, और भोजन जो है सीधा सीधा पेट में जाकर के, आमाशय में जाकर के वह जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है। एक सॉलिड मैटर होता है, एक जो है ना लिक्विड मैटर हो गया। खल भाग और रस भाग इसी को बोलते हैं। अब ये हमारे शरीर की शक्ति है जिसके कारण से ऐसा विभाजन हो रहा है। इसको बोलते हैं आहार पर्याप्ति। माने हमने जो आहार किया वो आहार खल और रस भाग में बट जाए, परिवर्तित हो जाए, ऐसी हमारे पास शक्ति हमने जन्म से ही नहीं, गर्भ से प्राप्त कर रखी है ना? क्योंकि ये शक्ति तो जीव जिस समय पर जन्म लेता है उसके अंतर मुहूर्त में ही ये शक्तियाँ उसको पूर्ण होकर के मिल जाती हैं। तो ये अंतर मुहूर्त में ही ये पर्याप्तियाँ एक एक करके सब पूर्ण हो जाती हैं। तो ये कहलाई आहार पर्याप्ति। इसके कौन सी शक्ति मिली कि हम जो आहार करेंगे वो खल और रस भाग में परिवर्तित होगा। किसके कारण से? आहार पर्याप्ति के कारण। फिर क्या होता है? शरीर पर्याप्ति, है ना? इस शरीर पर्याप्ति से क्या होता है कि जो खल भाग है और जो रस भाग है वो जो है एक शरीर का जो हमारे अंदर निर्माण हो रहा होता है, बच्चों को समझो, जो निर्माण हो रहा होता है शरीर का या निर्माण हो चुका होता है, वह जो उसमें जो योगदान देता है वही खल और रस भाग शरीर में जो बनाने में या उसको बनाए रखने में जो योगदान देता है उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। फिर वही शरीर में पहुंचने के बाद में जो इंद्रियां हैं हमारी, है ना, मतलब अब आप सोचो कि आपने भोजन किया,
मान लो किसी डॉक्टर ने कहा कि आप अनार का रस पियो या पालक खाओ, है ना, या विटामिन ए वाली कोई भी चीज़ें खाओ, बथुआ, मेथी, समझ आ रहा है। अब वो जो विटामिन ए बनी वो आपकी आंखों में इफेक्ट करेगी, आंखों में पहुंचेगी, तो वो कौन पहुंचाएगा आंखों में, समझ आ रहा है। ये इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता से वो बना हुआ रस जो है उस इंद्रिय तक पहुंचता है जो इंद्रिय पर्याप्ति के माध्यम से होता है, समझ आ रहा है। ये मशीन चलती रहती है। तो बाहरी साइंस इन चीजों को तो पकड़ती है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, लेकिन इस शरीर के पीछे भी क्या काम कर रहा है वो उनको नहीं मालूम है। केवल सॉफ्टवेयर, हाँ ये सॉफ्टवेयर है ये, समझ आ रहा है ना। तो ये है आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्तियां, ये सब हमारे पास में शक्तियां हमने गर्भ में ही आकर के अंतर मुहूर्त में ही प्राप्त कर ली थी। इन शक्तियों की पूर्णता से ही हमारा शरीर बनता चला गया और बन रहा है, और उससे ये सब जो हम भोजन करते हैं उसका काम अपने आप ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर क्या होता है, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है, ये भी हमने शक्ति बना रखी है जिसके कारण से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते रहते हैं। वह श्वास का लेना और छोड़ना यह जो चल रहा है वो हमारी किस पर्याप्ति के कारण से, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के कारण से। भाषा पर्याप्ति होती है जिसके कारण से हम बोलते हैं, है ना। ये बोलने की जो शक्ति आती है ये इसी भाषा पर्याप्ति की पूर्णता के कारण से आती है। और मनः पर्याप्ति होती है, जिस मन की उत्पत्ति होने के बाद उस मन की पर्याप्ति की पूर्णता होने पर ही हम उस मन से काम ले पाते हैं, है ना। जो हम मन से बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब मन के जो काम चल रहे हैं, ये मनः पर्याप्ति की पूर्णता होने पर मन की रचना होती है। वो मन की रचना के कारण से हमारा मन काम करता है और वह मन की रचना हृदय के अंदर होती है ना। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती हैं और ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां पंचेंद्रिय जीव में होती हैं। अन्य जो एक इंद्रिय आदि जीव होंगे उनमें कुछ कम कम होंगी, जिनके बारे में नीचे लिखा हुआ है। एक इंद्रिय जीव में 4 पर्याप्तियां होती हैं, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास। क्योंकि ये 4 चीजें तो जरूरी है। एक इंद्रिय भी है तो उसका जो अपना आहार है ना, अब उसमें जो भी उसके योग्य आहार है वो आहार पर्याप्ति के माध्यम से उसके शरीर को, उसकी एक इंद्रिय को बनाए रखेगा और श्वासोच्छ्वास सब में रहता है। तो ये 4 पर्याप्तियां तो सब में कॉमन होती हैं, है ना। जैसे ही वो 2 इंद्रिय जीव होगा, 3 इंद्रिय जीव होगा, तो इनमें क्या होगा, इनमें अभी कोई पर्याप्तियां नहीं बढ़ेंगी। 2 इंद्रिय जीव में क्या होगा, एक पर्याप्ति बढ़ जाएगी। क्या समझ आ रहा है, क्या आ गया 2 इंद्रिय जीव में, आहार के, शरीर के, इंद्रिय के बाद में और श्वासोच्छ्वास के बाद में क्या आता है, भाषा पर्याप्ति। तो ये भाषा कहाँ से शुरू हो जाएगी, ये 2 इंद्रिय से शुरू हो जाएगी। तो 2 इंद्रिय से लेकर के, है ना, असंगी पंचेंद्रिय जीव तक 5 पर्याप्तियां रहेंगी, है ना। भाषा पर्याप्ति और जुड़ गई, और जो संगी पंचेंद्रिय जीव हो जाएगा तो उसमें 6 पर्याप्तियां होंगी, ऐसा। तो ये शक्तियां हमको मिली हैं, ये पर्याप्तियां हमको प्राप्त हैं, जिनके माध्यम से यह हमारा जीवन चल रहा है। तो हमें यह जानना चाहिए कि हम केवल बाहर देखते रहते हैं, उसके पास इतना पैसा है, इसके पास इतना मकान है, इतनी जायदाद है। ये देखो कि हम क्या हैं और हम कैसे बने हैं, और हम जो बने हैं वो ऐसे दुनिया में अनेक जीव हैं जो ऐसे हम जैसे नहीं बन पाए, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। समझ आ रहा है? बजाय उसके कि हम अपनी कसायों को बढ़ा करके अपने इस जीवन का दुरुपयोग करें। तो ऐसे इन पर्याप्तियों को समझने का ये एक शरीर विज्ञान इससे समझ में आता है, और इस शरीर विज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको बताई गई। ठीक है ना, इतना ही पर्याप्त है।